माई मदर एट 66। आज हम लोग पढ़ेंगे इस पोएम को जिसे लिखा है कमला दास, जो हमारे भारत के जाने माने पोइटेस रहे। माई मदर एट 66, ये बेहतरीन पोएम हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बता दूं, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो पोएम शुरुआत के पहले हम लोग कमला दास के बारे में जानकारी ले लेते हैं जो दिया हुआ है आपके बुक में। कमला दास 1934 टू 2009। इसका मतलब हो गया कि कमला दास का जन्म 1934 में, उनकी डेथ 2009 में हुई थी। वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला। इनका जन्म हुआ था मालाबार में, और मालाबार कहाँ है? केरला में। ठीक है, चलिए। She is recognized as one of India's foremost poets. उन्हें जाना जाता है भारत के foremost poets, बेस्ट poets के रूप में उन्हें जाना जाता है। Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. तो कमला दास की जो कृतियाँ हैं, कमला दास के जो काम हैं, जो उन्होंने रचित किए हैं, चाहे वो नॉवेल जो भी हो, पोएम हो, उससे भारत की जो इंडिजिनस फ्लेवर है, भारत की जो मिट्टी की खुशबू है आप कह सकते हैं, वो महसूस होती है, उसमें ओरिजिनलिटी दिखती है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम मधावी कुट्टी। जी, सही सुना आपने। कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ को इंग्लिश में पब्लिश किया है और मलयालम में। किस नाम से? मधावी कुट्टी, यानी उनका नाम हुआ करता था मधावी कुट्टी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। ये देखिए, सबसे बेहतरीन जो है उनमें से है द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द Harlot and Other Stories 1992. In the addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex यस। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो कमला दास हैं वो एक सेंसिटिव राइटर हैं हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़ of human relationship in lyrical idiom. My mother as 66 is an example. तो कमला दास क्या करती हैं कि अपने जो भी उनका लिरिकल आइडम्स हैं, जो भी उनका कविता है या फिर जो भी उनकी कृति हैं, उसमें क्या करती हैं वो जो कैप्चर करती क्या कॉम्प्लेक्स सब्स्टैलिटीज़। तो ये सब्स्टैलिटीज़ क्या होते हैं कि रिलेशनशिप की जो बारीकियां होती हैं वो कैप्चर करके अपने पोएम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो एक बहुत ही फेमस कवित्री जो हमारे भारत की हैं, कमला दास, उन्होंने इस कविता को लिखी है, माय मदर एट 66। तो चलिए पोएम को स्टार्ट कर लेते हैं। आप देखिए। यस। बिफोर यू रीड देख लेते हैं। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। आप एजिंग को देखते हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस होते हैं। मतलब कोई यंग है तो वो बूढ़े होंगे, जो बूढ़े हैं वो फिर ऑटोमेटिक जो नेचुरल प्रोसेस है उनका अंत होगा। जो बच्चे हैं वो यंग होंगे। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? आपने कभी सोचा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो एजिंग हैं, काफ़ी एजिड हैं, वो हम लोग से क्या अपेक्षा करते हैं? तो चलिए कमला दास क्या कहती हैं इसमें, इस पोएम के माध्यम से वो हम लोग समझते हैं। यस। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो जब मैं लास्ट फ्राइडे को अपने पेरेंट के घर से कोचिंग जा रही थी, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम
यानी ड्राइव करते हुए गाड़ी में ड्राइविंग करते हुए जब मैं अपने पेरेंट के घर से कोचिंग जा रही थी लास्ट फ्राइडे को, ठीक है, तब क्या हुआ, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा अपनी माँ को, वो मेरे बगल में थी। डोर्स ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन। और उनको मैं देखा तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो अपने मुंह को खोले हुए थी, हर फेस एसन लाइक दैट अ कॉप्स, और उनका चेहरा ऐसा लग रहा था कि एक कॉप्स जो होते हैं वो डेड बॉडी होते हैं, ह्यूमन डेड बॉडी को कॉप्स कहते हैं। तो बिल्कुल वो तो जिंदा थी, लेकिन हाँ उनकी स्थिति को देख करके, उनके चेहरे को देख करके, उनके मुंह को देख करके ऐसा लग रहा था कि वो एक कॉप्स है, एक डेड बॉडी है। एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज as old as she looked, but soon put that thought away। अब वो रियलाइज करती है, कमला दास रियलाइज करती है, एंड रियलाइज विथ पेन, और उन्हें काफ़ी दुख और दर्द होता है, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड अप, कि वो जैसे जिस उम्र में है उस तरह से वो दिख रही हैं, अपनी माँ को बताती हैं, बोलती हैं, सोचती हैं, एक्चुअली ये विचार उनके अंदर आ रही हैं। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब जिस उम्र की वो दिख रही हैं उस उम्र की हैं। बट सुन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन तुरंत क्या करते हैं कि इस विचार को बदल देती है, इस विचार को दूर रख देती हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और फिर क्या करती हैं कि बाहर झांकने लगती है, अपने गाड़ी से बाहर। किसको? लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो पेड़, छोटे छोटे पेड़ थे, यंग पेड़ थे, छोटे छोटे पेड़ थे, वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, मतलब कि वो दौड़ रहे थे। दौड़ने का मतलब यहाँ हो गया, जैसे आप ड्राइविंग करते हैं तो गाड़ी पे चलते रहते हैं, तो जो बाहर आप झांकने पे जो पेड़ पौधे देखते हैं वो आपको दौड़ता हुआ नज़र आता है। तो जो यंग ट्रीज़ थे, वो छोटे छोटे जो पौधे थे, वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, वही दौड़ रहे थे। द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो खुश बच्चे जो है अपने घरों से हैप्पी निकल करके दौड़ते और खेलते रहते थे, वो दृश्य वो देखती हैं कमला दास। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन इसी क्रम में वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं और वहाँ सिक्योरिटी जो चेक होता है वो उनका हो चुका है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, और कुछ दूरी पे वो खड़े होती हैं, स्टैंडिंग अप फ्यू यार्ड्स अवे, और कुछ ही दूरी पे वो खड़े होकर के देखती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं फिर से अपनी माँ को देखा। वो वैन पेल, उसका कलर जो है वो कलरलेस हो गया था, कलर जो है डिस्कलर हो गया था, ठीक है, पीला कलर का हो गया था, डिस्कलर हो गया था। एज अ लेट विंटर मून दैट फेल्ट दैट ओल्ड, ठीक है। तो वो इस तरह से वहाँ सिम्बलाइज किया जा रहा है कि जो लेट विंटर का मून होता है वो डिके का होता है, मतलब वो अंत का होता है, तो उससे कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो विंटर का मून होता है, लेट विंटर मून, वो उससे अपनी माँ का कंपेयर किया जा रहा है, वहाँ पे वो करती हैं। एंड फेल दैट ओल्ड सिमिलर एज, और जो है वो अपनी पुराने जो फैमिलियर एज जो है, जो हमेशा से उसे दर्द आती रही है, सताती रही है, कि कौन सा दर्द? माई चाइल्डहुड्स फियर, कि मेरे चाइल्डहुड का जो फियर है। अक्सर बच्चे अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बचपन में भी और हमेशा भी। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, कि जो हमेशा वो कहती रहती हैं अपने अम्मा से कहती थी बचपन के दिनों में कि मैं तुमसे फिर मिलूँगी। एक्चुअली जो फियर है वो उनके अंदर, कमला दास के अंदर, अपनी माँ को खोने का फियर जो है, बचपन के जो फियर है, जो हमेशा से अपने माँ के साथ में रही हैं, तो अपने माँ को खोने का डर जो है उनके अंदर है, ठीक है। बट ऑल आई सेड, लेकिन वो कहती हैं, क्या कही उन्होंने? सी यू सून अम्मा, कि मैं तुमसे फिर मिलती हूँ या मिलूँगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल,
और मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाई, मैं सिर्फ स्माइल किया, मुस्कुराया मुस्कुराया और मुस्कुराया। चूँकि वहाँ कमला दास बता रही हैं कि ये एजिंग जो है वो नेचुरल है। उनकी माँ अब 66 एज में है, ठीक है। तो उस एज में जो स्थिति होती है वो बयां कर रही हैं कमला दास अपनी माँ के लिए, और वो कुछ नहीं कर सकती हैं, सिर्फ स्माइल कर सकती हैं और अपने चाइल्डहुड फियर को समझ सकती हैं। उनके अंदर जो फेमिलियर एज है उनको अब उनको वो समझ सकती हैं कि बचपन से अब तक मैं उनकी जो लगाव रहा उनकी माँ से। तो ये बहुत ही सेंसिटिव ये पोएम है, कमला दास ने लिखी हैं। पहले ही मैंने बता दिया कि कमला दास जो हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी जो हम लोग का रिलेशनशिप है लोगों के साथ वो बहुत बारीकी से बताती हैं कमला दास। तो अपनी इस पोएम में अपने रिलेशन को, अपनी माँ के साथ जो उनका रिलेशन है वो बता रही है जब उनकी माँ 66 एज में है और वो कुछ नहीं कर पा रही हैं और 66 एज जैसी वो दिख रही हैं और सिर्फ वो स्माइल कर रही हैं और कुछ नहीं कर पा रही है। इस पोएम को मैं लाइन वाइज आपको समझाने का प्रयास किया, और आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपको ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।